मतन्या, रुलावे मतन्या रे। आ गया जो तेरी बात में, खो दिया रे एक साथ में। अरे मान जा मन बैरी मन सताव मतन्या, तड़पावे मतन्या रे रुलावे मतन्या, आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। पल में तू गऊ और पल में तू बन जा शेर, तेरे सामने ओ तेरे काम में प्रभु इतनी ना दे। पल में तू गऊ और पल में तू बन जा शेर, और तेरे काम में प्रभु इतनी ना दे। और मेरे तेरे दिल के मल्याव मतन्या, जावे मतन्या मेरे तेरे दिल के मल्याव मतन्या, बहकावे मतन्या फलावे मतन्या। आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे मान जा मन बैरी मन सताव मतन्या, तड़पावे मतन्या रुलाव मतन्या, आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। तू ही है बुरा और तू ही है पक्का चोर, तेरे सामने मेरा चालता ना जोर। तू ही है बुरा और तू ही है पक्का चोर, और तेरे सामने मेरा चालता ना जोर। अरे आत्मा की डोर में हिलाव मतन्या, चलावे मतन्या आत्मा की डोर में हिलाव मतन्या, गावे मतन्या हलावे मतन्या। आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। तेरा मान जमन बेरी मत सतावे मतन्या तड़फाव मतन्या, रुलावे मतन्या। आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। पल भी चैन ना और नातन को एक काम, पल भी चैन ना और नातन को एक काम, तू ले ले मैं उदारी तेरी। तेरी काढ़ दी लगाम, पल भी चैन ना और नातन को एक काम। अरे ले ले उडारी तेरी, कागती लगाम। पर राम जी के नाम न भुलाव मतन्या, बुलावे मतन्या उस राम जी के नाम न भुलाव मतन्या, ठहरावे मतन्या ठहरवावे मतन्या। आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। मन बैरी मन सताव मतन्या, तड़पावे मतन्या रुलाव मतन्या, आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। अरे आ गया जो तेरी बात में, खो दिया एक साथ में। हो व्याख्या क्या करूं, वो व्याख्या क्या करूं तेरी लंबी दास्तां, दादा जगन्नाथ से तेरा होने वास्ता। हो व्याख्या क्या करूं तेरी लंबी दास्तां दादा जगन्नाथ से
खावे मचन्या नचावे मचन्या तू चलावे मचन्या आ गया जो तेरी बात में खो दिया रे के साथ में तेरा मान जमन बेरी मत चावे मचन्या तड़फावे मचन्या रुलावे मचन्या आ गया जो तेरी बात में खो दिया एक साथ में अरे आ गया जो तेरी बात में खो दिया एक साथ में हरिओम 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 हरिओम। साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर 2 बजे रोजाना दोपहर में मिलते हैं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सारा दिन बतेरी खबर सुनते होगे, किसी टाइम टीवी खोल ले सब क्यों वो मर गया, इतनी डेथ होगी। सत्संग करया करो, हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। आओ जी श्री संग में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। आओ जी श्री संग में हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में तुम जीवन सफल बनाओ। आओ जी श्री संग में हरि के गुण गाओ। हरिओम। हरिओम। हरि के गुण गाओ, आओ जी सत्संग में जीवन सफल बनाओ, ना आओ जी श्री गंगा में। जितना हो सके सात्विकता से रहें, दिव्यता से रहें, ईश्वर की कृपा रहेगी, सब ठीक होगा। और मानव अपनी औकात को समझ ले। प्रकृति आपको आईना दिखा रही है कि मानव अपनी औकात को समझ ले, तेरी कितनी औकात है। कि मैं दिखता ना कोई न्यू बेरा ना कूण से जिस मानस मरण लाग रहे बीमारिया दुखी हो रहा संसार, कूण कर रहा से बोला कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन भी लगवा ली। ये तो शामी है कि आदमी को अब तो समझ जाना चाहिए, अब तो दिख जाना चाहिए भाई तेरी इतनी औकात है। अब तो उस परम सत्ता से जुड़ जाना चाहिए, जो असली चीज है। बोला सत्संग से, सत्य से अब जुड़ जाना चाहिए। सब कुछ सामने ही है, आदमी की औकात प्रकृति ने दिखा दी है, प्रकृति के सामने इतनी औकात है। एक कोई वायरस आ गया, वो समझ नहीं आ रहा किससे कभी बना ली तोब, बना लिए बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोलिक बम, नहीं क्या बना लिया। जो मानस का रेत बना देंगे, खात बना देंगे 1 मिनट में। ये कोई प्रोग्रेस है? ये बम तैयार करना है मानवता की प्रोग्रेस है? ये मानवता के विनाश की तैयारी है, मानवता के विनाश का स्टैंड है। ये कोई प्रोग्रेस है? बोला कि बम बना लिए उसने, रॉकेट बना लिए उसने, आदमी मानवता को खत्म करने की सारी चीज बना ली। और दानव क्या होते थे, राक्षस क्या होते थे? वे मानवता के खिलाफ थे। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है। ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है भाई। वो उसको, वो है सबसे बड़ा वैद है, उसकी शरण में लौट जाओ, वो है बचा सके। और ये डॉक्टरों की दवाई तो फिर उसकी दया हो जाए तो लाग जाना तो फिर न्यू है। बोले पुजारी देवता से यारी कर लो, पुजारियां से बच जाओ। हरिओम साथियों, आपके सुझाव मिलते हैं, आपके मैसेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज सवाल है ओम दत्त शर्मा जी का कि विदुर की भक्ति पर प्रकाश डालें। विदुर ऐसा कैरेक्टर जो कृष्ण जी का अनन्य भक्त दर्शाया है और जो खुद श्रापित है। विदुर खुद श्रापित है और कृष्ण जी का अनन्य भक्त है।
हस्तिनापुर से शुरू करते हैं बात, थोड़ी सी चर्चा विदुर जी पे हो जाएगी। हस्तिनापुर में शांतनु महाराज का राज है। गंगा से उनकी शादी हुई है, ये सभी जानते हैं बखूबी कि गंगा से शादी हुई है। और गंगा से शादी हुई तो गंगा की शर्तें थी कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मेरे से ये कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ जा रही है, जो कुछ करूंगी मेरा मन करेगा वो काम करूंगी, कोई रोकनिया नहीं होगा, तुम क्या करे है क्या नहीं करे है, कोई नहीं पूछो। उसकी शर्तें थी वो सारी मान के और शांतनु की और गंगा की शादी हुई है। वो शांतनु के ब्याही आई वसुओं का बनाया बाप, अष्ट वसु पैदा किए ऋषियों का उतारा साप, शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी आप। गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी आप। वो तीन पैर तेरे रहे मोक्ष में, एक पैर तू दर पैदाई 900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रस तू बन के छाई। अथर यजर श्याम सारे वेदों में बढ़ाई गाई। अथर यजर श्याम सारे वेदों में बढ़ाई गाई। जब शिव जी चढ़े थे जने तुम्हारी किसी बरसी थी मूसड़े धारे कन्हैया झूलते संग कमर झूल रही। शांतनु महाराज की और गंगा की शादी हुई जिससे अष्टवसु पैदा हुए। 7 जो गंगा जी में उसने बहा दिए और जब 8वें वसु को बहाने की तैयारी थी तो शांतनु महाराज से रुका नहीं गया। उसने पूछ लिया कि क्या कर रही है। शादी होती है वंश बढ़ाने के लिए, वंश की वृद्धि करने के लिए, तुम मेरे वंश को खत्म कर रही है। उसने कहा महाराज ये तो विधि का विधान था सजनों। उसने कहा महाराज मेरी आपकी तो यही शर्त थी कि मेरे से कोई नहीं पूछेगा मुझे। कहने का तात्पर्य है शांतनु महाराज से और गंगा से 8 वसु हुए। 7 वसु जो गंगा जी में बहा दिए गए। एक वसु के बहाते वक्त जो शांतनु जी ने रोक लिया वो देवव्रत नाम से दुनिया में जाने गए, जो आगे चल के भीष्म कहलाए। उनके बचपन का नाम था देवव्रत। और जैसे ही पूछा, जब वो 8वें वसु को बहा रही थी गंगा, जैसे ही पूछा तो वो शर्त टूट गई। ये शर्त थी कि जिस दिन मेरे से पूछोगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। तो गंगा तो वहां से चली गई है। अब शांतनु महाराज अकेले हैं हस्तिनापुर में। अकेलापन बड़ा महसूस किया है। धीरे 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 कुछ नॉर्मल हो गया। फिर एक कथा इसके साथ और जुड़ती है कि एक मछियारे के घर पे एक बेटी है जिसका नाम है मत्स्यगंधा। कहने मेरा फिल्म की रील बदल गई, अब दूसरी रील को देखो। मत्स्यगंधा क्यों है? क्योंकि उसके शरीर से जैसे मछली में स्मेल आती है ऐसी ही स्मेल उसके शरीर से आया करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा जवान होगी तो वो नदी पार कराने का भी काम किया करते थे कि वो नाव भी थी जिसपे वो कुछ आने जाने वाले यात्री थे, उनको नदी पार कराया करते थे। तो अपनी तपस्या करके वापस लौटे पराशर ऋषि और कहते हैं कि नदी पार कराते वक्त नाव को मत्स्यगंधा चला रही थी। ये ही इसी का नाम सत्यवती पड़ा है, मत्स्यगंधा का। तो वहां ऋषि ने अपनी इच्छा उससे जाहिर की है नदी के बीच में। उसने कहा महाराज आप
ऋषि लोग हो, ब्राह्मण लोग हो, तपस्वी लोग हो, हम तो शूद्र के घर पे जन्म हुआ है और मेरे शरीर से तो मछली जैसी गंध आती है। वहां कहते हैं कि ऋषि ने अपने तपोबल से तपोबल से उसकी दुर्गंध को खत्म करके उसके शरीर से जितनी दुर्गंध आ रही थी उसी गति में सुगंध आनी शुरू होगी, और सुगंध आने के बाद उसका नाम महागंधा भी पड़ा। नदी पार करा दी। वहां कहते हैं कि धुंध ऋषि भी किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसने धुंध डाल दी, सारी चारों तरफ धुंध डाल दी ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। वहां उनका मिलन हुआ और यह आशीर्वाद दिया कि तेरे गर्भ से पुत्र होगा, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। वेद व्यास जी ने फिर सत्यवती के मत्स्यगंधा महागंधा, जो भी नाम आपको समझ सको, उसके गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ है, जो पैदा होते ही बड़े हो गए थे। और वो भजन करने के लिए चल पड़े। उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, पैदा होते ये कैसी माँ है कि मैं भजन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। माँ, मैं भजन करूंगा, तेरे को जब भी मेरी जरूरत हो, तेरे को कोई तकलीफ हो, कोई इस दुनिया में कोई ऐसा समय आ जाए तो तू मेरे को तू याद करना, मैं उसी पल तेरे पास हाजिर रहूंगा, मेरे पास संदेश कर देना। जो भी जैसे ही मेरे को खबर लगेगी मैं अपनी माँ के पास हाजिर रहूंगा, तो मेरे को मेरा काम करने देता हूँ, अपना काम कर। इतनी तो बात है। इतनी बात करके वेद व्यास जी चले गए। अब उधर देवव्रत भी जवानी की तरफ है। शांतनु महाराज यमुना की तरफ सैर करने के लिए गए हुए। वहां उसने नदी पर देखा सत्यवती को। देखा तो बड़े खुश हुए, बड़े इच्छा फिर से जागृत हुई, मनसा जागृत हुई। शादी का प्रस्ताव सत्यवती के सामने रख दिया कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। उसको यह था कि जैसे गंगा के तट पर कभी गंगा से शादी हुई थी, क्या पता फिर समय फिर भाग जा गया, घर फिर बोलिया मेरे अंधेरे से डेरे में दीवा फिर चस गया, हर गाल दे दासीन बोले घर बस गया। कि भैया यमुना के तट पर मिल गई है कि मेरा भगवान ने न्यूज सुनी, शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन्हें बोली, महाराज मैं तो मेरे बाप के अधीन हूं, आप मेरे बाप से बात करो। उसने जाकर उस मछुआरे से, उस केवट से जो बात करी कि भाई मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब वो भी स्ट्रोंग है, मजबूत था, मन से मजबूत था, बेशक से गरीब था, पर उसने ऐसी बात रखी कि शायद ऐसा इतने गरीब आदमी को ऐसा ऑफर मिल जाए तो बड़ा उछलता है, कूदता है, वो कुछ देखता नहीं है। यहां उसके बाप ने शांतनु महाराज के सामने कहा, महाराज आप लोग तो बड़े दिल फेंक आदमी हो। क्यों? क्योंकि राजा के घर में जन्म हुआ है, पेट भरने की आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, और कोई परिवार की, रोजगार की कोई चिंता नहीं। आप लोग तो पहले अपना 2-2, 3-3 भी रानियां, 5-5, 4-4 रानियां भी रख लेते हो। पर आमतौर पे क्या होता है कि हम गरीबों की बेटी से आप शादी तो कर लेते हो, नीचे परिवार में शूद्रों में आप शादी तो कर लेते हो, साल 2 साल 6 महीने, जब तक आपका मन नहीं भरता है खिलौने की तरह उसको प्रयोग करते हो, फिर उनकी हालत दासी से भी बुरी हो जाती है। और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी चाहे गरीब के घर में रहे, क्या हो गया, उस घर की तो रानी रहेगी, सदा ही रानी रहेगी। आप इसको रानी बना के रखो तो आप शादी कर सकते हो ना, मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करूंगा। लहर कैसा मूर्ख है, मैं राजा हूं, मैं इससे शादी करूंगा तो रानी है, ऐसे रानी नहीं है महाराज। और आपको वचन करना पड़ेगा। क्या? तो वहां उसके बाप ने शर्त रखी है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो हस्तिनापुर पर राज करेगी। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। अब राजा का लग गया झटका, क्योंकि देवव्रत को युवराज घोषित कर रखा था।
जो गंगा के गर्भ से पैदा हुआ था, 8वां जो वसु देवव्रत नाम से, उसको युवराज घोषित कर रखा था। राजा ने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, मन तो युवराज घोषित कर दिया है कि महाराज आपकी मर्जी है। ये बताया कि शांतनु महाराज वापिस आगे, फिर जीना लग गए। क्या है मम्मी जीना लग गए? बोले धनपत सिंह आशिक का पेटा बिन फेटे बिन बरता कौन। बेचैनी रहे, सारे नगर में भी बात चल गई कि महाराज तो भाई फिर कोई दिक्कत में है, कोई परेशान ना अपनी सभाएं अटेंड करे, ना अपने राज दरबार में जा। देवव्रत को भी खबर लग गई कि भाई कोई न कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, महाराज ना तो राज को ठीक से संभाल पा रहे हैं, ना सभाओं को ठीक से संभाल पा रहे हैं। तो उसने खोज करी कि भाई तेरे पिता को क्या दिक्कत है। तो सज्जनों कहते हैं फिर उसको खबर लगी कि ऐसे ऐसे किसी लड़की से इन्होंने शादी का ऑफर किया था, उसके बाप ने शर्त रखी है। कहते हैं देवव्रत खुद यमुना के तट पे जहां उनकी झोंपड़ी थी, उनके घर पे देवव्रत पहुंचता है और उसके बाप से बात करी कि जी आप अपनी बेटी की शादी मेरे बाप से कर दो। उसने कहा भाई मैंने मना नहीं किया, फिर मैंने शर्त रखी है भाई हमारी बेटियों की दशा बहुत खराब हो जाती है, एक बार ले जाते हैं फिर दासी से बदतर हो जाती हैं थोड़े दिन के बाद। तो मैंने तो शर्त रखी है कि महाराज इसको पूरा कर दो, मैं इसका बाप हूं, इसके भविष्य की मेरे को चिंता है कि इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो हस्तिनापुर पर राज करेगी, मेरी ये मांग है। अब देवव्रत ने कहा कि भाई वहां का युवराज मैं हूं, मेरे को वहां का युवराज घोषित किया है और मैं खुद अपनी मर्जी से कहता हूं कि मैं राज नहीं संभालूंगा, जो भी इसके गर्भ से संतान पैदा होगी वो हस्तिनापुर पर राज करेगी। अब सत्यवती भी खुश है पर उसका बाप खुश नहीं है। ने बोला भाई ठीक, तन तो वचन कर दिया कि तू राज नहीं करेगा और इसकी संतान राज करेगी, पर जो तेरे जो संतान होगी इस पीढ़ी में तो अगली में रोड़ा हो जाएगा, वे न्यू कह देंगे मारा कहे, राज तो फिर खुज जाएगा। वहां ये कहते हैं कि उस देवव्रत ने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा वहां पे की है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, मैं सदा ही आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। बहुत समझाया उसके बाप ने, रे बेटा ऐसा मत कर, पर उसने प्रतिज्ञा ने कि पिताजी मैंने प्रतिज्ञा कर दी, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। वहां कहते हैं शांतनु महाराज ने उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि तू चाहोगा जब तेरी मृत्यु होगी, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो बात यह है कि सत्यवती की और शांतनु महाराज की शादी होगी। अब वहां 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर वे उन्होंने कहा जाना बोला को वे ज्यादा बोला बुढ़ापे की औलाद देख लो किसी हुआ मोटा है साहब, बुढ़ापे की औलाद थोड़ी सी देख लो तुम किसी हुआ रहे साहब, बुद्धि है उसे भाई, उसका बुढ़ापे का तो ऐसा है। हाँ जवानी का तो था ही नहीं, उससे शांतनु का था भीषम बनिया जो आगे चाल के लाले देवव्रत, उसे का तो था वे चित्रांगद और विचित्रवीर्य, वे फिर बुढ़ापे की औलाद थे। वे थोड़े दिन में वे कोई युद्ध में दोनों वे मर भी गए, और मर भी के गया। शादी का उनका जिक्र बताऊंगा, यहीं से बात खुलेगी। चित्रांगद और विचित्रवीर्य बहुत दे घने, जितने महाभारत में योद्धाओं का जिक्र है इस लेवल के योद्धा वे नहीं थे, ऐसा लेख से प्रतीत होता है।
ये बुद्धि दे आज भी देख लो भाई, कम कमजोर का फिर रिश्ते वाला भी वारी होगा। उनके कि काशी के राजा ने, काशी राज ने अपनी 3 बेटी थी उनकी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, 3 बेटियों का स्वयंवर धर रखा। बोले फिर ईश्वर ताकत दे भी देता, अहंकार ना करे अगने, अहंकार दिखाया भीष्म ने। कि अब स्वयंवर है, स्वयंवर तो स्वयं जो अपना वर चुनेगी, जो विधि होती थी, राजा महाराजा बैठते थे, जो पसंद होता उसके गल में माला डालती थी, राजकुमारी शादी हुआ करती थी। वे पसंद करने के नहीं होंगे जो, वो तो स्वयंवर में नहीं ले गया भीष्म, ना तो स्वयंवर में ले जाता। ये कहते हैं कि भीष्म वहां जाकर सब न लड़ाई के वो महाबली था, योद्धा था, परशुराम का शिष्य था, अखंड ब्रह्मचारी था। अखंड ब्रह्मचारी की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, और अखंड ब्रह्मचारी की उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, केवरा कितना जी जिया। तो ये कहते हैं वहां स्वयंवर में भीष्म पहुंच गया, ठाक तीर कमान धनुष बाण, और सारे योद्धा परास्त कर दिए, और 3 छोरियां उठा लिया। अच्छा नहीं होता उसका छोरे 2 थे, 3 क्या तो लिया होता, हंगे की नंग आई थी, 3 उठा लिया और लिया के चित्रांगद और विचित्र वीर्य से शादी करने की तैयारी कर दी। ये बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई। वहां अंबा ने कहा महाराज मैंने तो जब से मेरे को ज्ञान हुआ है नारीत्व का, मेरे अंदर बीज अंकुरित हुआ है, जब से मेरे को ज्ञान हुआ है, मन तो आत्मा से, मन वचन कर्म से शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूं। मैं तो उसी के गल में मैंने माला डालनी थी, ठीक है आप ले आए हो, पर ये मेरी हृदय से मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं और किसी को पति मैं वरना नहीं चाहती, मेरी आपसे प्रार्थना है। ये कहते हैं भीष्म ने उसकी इतनी बात सुन के उसको वापिस भेज दिया कि भाई तुम जा और शाल्व नरेश से ही शादी कर। अब रह गई अंबिका और अंबालिका, उनकी शादी चित्रांगद और विचित्र वीर्य से कर दी। किसी युद्ध में वे मारे गए, रोग में मारे गए, संतान कोई हुई नहीं। वो है बोला लंडा ढाई का उड़े बात फिर रहेगी। ब्याह तो न्यू करया था भाई, इसका जो पैदा होंगे वे राज करेंगे, उन्हें राज भी कई दिन करया, उनका बहू आ गई वे भी कराएं बैठे। अब भीष्म का कैरेक्टर देखो आप, वहां बाप की दूसरी शादी भी करा लिया, अपनी प्रतिज्ञा भी कर ली, आगे कोई बालक नहीं। अब सत्यवती के सामने कोई रास्ता नहीं है, बड़ी चिंता है राज को कौन संभालेगा, क्यों बाबू का भी राज की खटक थी, मेरी बेटी का जो बालक होगा वो राज करे, मम्मा पर पूत पिता पर घोड़ा उसका भी वाह हो रही, राज कौन करेगा, राज कौन करेगा। उसने भीष्म को बुला लिया। अब भीष्म को सत्यवती ने कहा कि भाई तू गृहस्थ को अपना, तू संतान उत्पत्ति कर, ये अंबिका अंबालिका हैं, इनसे तू संतान पैदा कर ताकि राज को संभालने वाला हो। अब भीष्म अपने वचन पर खड़ा है। अरे धरु के जैसी भक्ति कोन्या, रोम बराबर नाम नहीं, और जन्म भूमि सी नारज धनी, और मात पिता सा धाम नहीं, और धरु के जैसी भक्ति कोन्या, और ओम बराबर नाम नहीं, ओ जन्म भूमि सी नारज धनी, और मात पिता सा धाम नहीं, और धरु के जैसी भक्ति को ना, और कणवरी सीसा, और कणवरी सीसा ब्रह्मचरी है, और अनसुईया सी सती नहीं,
मंत्र जैसी ताकत ना ओरे, नारद जैसी मति नहीं, लक्ष्मी जैसा सुख को न्याओ रे। और काशी कैसी गति नहीं, अरे ये सोदासी पहाड़न आड़ी, और वासुदेव से पति नहीं, ओ कामदेव जन रति नहीं, कामदेव जन रति नहीं, और रुक्मण बन घन श्याम नहीं, धरु के जैसी भक्ति को न्या। अरे ओम बराबर नाम नहीं, ओ जन्म भूमसी नारद धनी, और मात पिता सा धाम नहीं, धरु के जैसी भक्ति को न्या। अरे दुर्योधन सा अठी नहीं, दुर्योधन सा अठी नहीं, और कर्ण जिसा कोई यार नहीं, सुदामा सा, ओ सुदामा सा डेठ नहीं और कृष्ण कैसा प्यार नहीं, और विषम के सवचन नहीं और गंगा कैसी नार नहीं, और रौनक नहीं, ओ रौनक नहीं, दिवाली के सी पर तीजा के साथ त्योहार नहीं, अरे सूरज सा व्यवहार नहीं रे, ओ सूरज सा व्यवहार नहीं और कुंभक सा विश्राम नहीं, धरु के जैसी भक्ति को ना। दुर्योधन सा अठी नहीं, हरिओम। दुर्योधन सा अठी नहीं, फिर कर्ण जी सा कोई यार नहीं, सुदामा के साथ डेठ नहीं, फिर कृष्ण के साथ प्यार नहीं, अब लवा भीष्म के साथ वचन नहीं, फिर गंगा के शिनार नहीं, रौनक नहीं दिवाली के सी तीजा के साथ त्योहार नहीं। सत्यवती कह रही है कि भाई गृहस्थ बसा संतान पैदा कर, ना तो राज का सत्यानाश हो जाएगा। फिर बोला भीष्म के साथ वचन नहीं, वो अपने वचन पर खड़े है कि मां मैंने तो वचन कर दिया, सो कर दिया, को खेल बड़का खेल नहीं है। खूब ताने तुड़ा लिए सत्यवती ने, कोई रास्ता नहीं है, भीष्म मानने को तैयार नहीं है, राज का कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं। भीष्म ने कह दिया कि जो गद्दी पे बैठेगा, मैं तो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधा हूं, जो बैठेगा मैंने उसकी सेवा करनी है। अरे बोले जो तम मैंने लिया था वचन, यो मैं हंग देखा आधा तो मड़े खड़े थे इस बात पर, जब मैंने वचन कराया था, फिर तम फिर सको बात, तो मैं थोड़ा फिर मैं तो अपने वचन पर खड़िया, कोई रास्ता नहीं है। सत्यवती परेशान है। फिर उसको दिन याद आया जिस दिन ऋषि को नदी पार कराई थी, और उसके गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। फिर उसने वेद व्यास जी को याद किया है, संदेश वेद व्यास जी के पास भेजा। वेद व्यास जी आए हैं, आगे कहा कि मां कैसे याद किया, रो रो के सारी खबर सुना दी कि भाई सत्यानाश हो गया। राज का बड़ा वो था, पर राज का तो फिर सत्यानाश होने पर खड़िया से भाई कौन संभालेगा। अरे भाई कुछ भी करे, दो रानी घर में है, और भाई इनसे तू संतान पैदा कर। अब पहली रानी अंबिका गई है, ये तो बोधे बोधे थे ना बेचारे, चित्रांगद विचित्र वीर। वेद व्यास तो सुडोल शरीर है, ताकतवर वज्र के समान शरीर है, सांवला रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी लटाए हैं, बड़ी बड़ी ढाडी हैं, लटाए हैं। अब उसने भेजा उसको जब अंबिका के महल में, देख कर बाबा जी ने आंख में चिकी आंख में चिकी ना, तो एक बार लखा कर खोल ली एक होने आंख। वेद व्यास जी वापिस आ गए हैं। फिर उसकी माँ पहुंची है सत्यवती उसके पास।
कि भाई संतान के मां संतान तो मनुष्य दे दी, पर उसने आंखें ना खोली, उसके गर्भ से संतान जो पैदा होगी वो फर्क रह जाएगा, आंखों में विकार मिलेगा, क्योंकि उसने आंख खोल ली है। फिर समय, हाँ, वेद व्यास जी ने जब उसकी मां ने संतान उत्पत्ति की बात करी तो एक शर्त रखी थी कि मां ठीक है, तेरी बात मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं संतान उत्पत्ति इनसे कर दूंगा, पर इनसे कहो कि 1 साल, पूरा 1 साल ये ब्रह्मचर्य के व्रत पर डटे। ये सवाल आ जाए, बोले आदमी उनके मरे लिए थे, बोले ब्रह्मचर्य पे थी, नहीं थी, और ना होता आदमी जिसका आचरण ब्रह्म के अनुरूप हो, जिसके ख्यालों में पड़ा पड़ा हूं, तो बोले अब सब क्या मैं कुछ भी ना है, सब क्या, और फिर फोन में देखा है, को फोटो देखा, को किताब पढ़े है, फिर भावनाएं सारी वे जा, वो भी ब्रह्मचर्य नहीं है। कि मां 1 साल ये पूर्ण ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म बुद्धि वाणी सब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर मैं इनसे संतान उत्पत्ति करूंगा। 1 साल पाछ गया था, अंबिका दो आंखें ना खुली, आग ने बोला मां आंखें ना खुली, आंखों में विकार मिलेगा, संतान तो हो जाएगी। फिर समय रख के और अंबिका के पास भेजा है। वो ही शरीर वज्र का, वो काला सार, वो ढाडी लटा जटार जक्कड़ शरीर देख के घबरागी, कांपन लागी, पीली जर्द होगी, जैसे खून का कतरा भी शरीर में नहीं है, पीली पड़गी, ठंडी होगी। ऋषि जी वापिस आ गए हैं, सत्यवती फिर गई है कि भाई संतान के मां संतान तो उसको मैंने दे दिए, पर वो तो ऐसी होगी जैसे को खून का कतरा भी ना हो, पीली पड़गी, जर्द होगी। इससे क्या होगा, बच्चा जो होगा वो कुपोषण का शिकार होगा, वो पांडु रोग से पैदा होगा, पीलिया ला लो उसको, पीलिया की शिकायत होगी, वो स्वस्थ बच्चा नहीं होगा। कि भाई ये तो फेर उड़े बात खड़ी रहेगी, वो लांडा ढाई का रह गया। ये आंधे सुंधे मैं इनका क्या करूंगी, मैं क्यों करके बात बनेगी, इनसे के रात चल लेगा, एक बीमार बता दिया, एक आंखें तो खराब बता दिया, भाई तुम क्यों, मैं फिर मेरा माँ मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर रोआ पीटी मचा दी है, पूरी डांडिया मचा दी सत्यवती ने, झोली फैला के मांग ने बोला तो माँ एक काम करिए कि अब की बार रानी को तुम मेरे पास भेज देना। अब सत्यवती ने अंबिका को कहा है कि भाई तेरे को वेद व्यास जी के पास जाना होगा। इब नाटे तो बोला डर लग गए, ओ 1.25 लाख सरखी टंडे में टांडा वार्या से, रोज रोज का करे सलना, मजा न्यारा से जड़ रात न ठहर जा बेबे, ओ घर मारा से ए छोरटा का बाबू त मने गीते प्यारा से, ए नई बहू ने खा जा से, या सास ननंद की घूर, गोदियां मन पड़े जरूर, ये जात की बनजारी मारा, जालिया दूर, और छोरा छोरी गोदियां में पड़े जरूर। नहीं बहू ने खा जाता, बोला सास ननंद की घूर। ये सत्यवती का के वेद व्यास जी के पास जाना है, उसका गडरती नाट्य नहीं के ठीक है, जो आपका आदेश है उसका पालन होगा। पर जब शाम को जाने का जब समय आया,
एक उसकी सहेली लगाओ, दासी थी, उसकी सेवा में थी, उससे उसका प्रेम था। अंबिका ने उससे कहा कि बेबे मेरे तो जाया नहीं जागा, मैं उसको देखे नहीं सकता, मेरी तो आंखें ना खुलती बेबे ना मजा। और दूसरी रानी ने बोली बेबे ना मजा, से धरती नहीं उतनी हो जाओ। अरे बेबे तू इज्जत बचा देवा, जो हमारी सासू ससुर भी हम कहने न हो जाएंगी, तू जाया। दासी भेज दी सजनों। अब दासी वे तो राजा की लड़की थी, राजमहल में रही थी, वहां रहने लगी थी राजा के घर में। दासी थी, वो समझदार थी, उसको पता था ये समय साधारण समय नहीं है, इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे को मिलने वाला है। वो बड़ी खुश होकर वेद व्यासी के पास गई है, जाकर दंडवत प्रणाम किया है, बड़ी खुशी खुशी प्रसाद लिया है, वापिस आ गई है। अब अपने अपने समय पे संतानें पैदा हुई हैं। अंबिका के गर्भ से जिसने आंख मींच ली उसका तो है धृतराष्ट्र। अंबालिका जो कति पीली पड़ गई थी उसका होया पांडव, पांडु रोग, उसका पीली आया था बचपन तक, जन्म तय पांडु रोग था। और दासी के गर्भ से हुए हैं महाराज विदुर जी, उसके गर्भ से विदुर हुए हैं जो नीति निपुण हुए हैं, हस्तिनापुर का राज चलाने में जिन्होंने अहम योगदान दिया है, कृष्ण जी के अनन्य भक्त हुए। बोले सती मात शुद्ध भूमि चाहिए संत पुरुष के जामन ने, बोले जहाँ टीकाशी बना दी श्री लक्ष्मी चंद्र ब्राह्मण ने। अब विदुर जी ने वहां क्यों जन्म लिया है, इसके पीछे भी एक कथा है, ये यमराज बताते हैं। और एक कथा है, अरे धन का मंजन धर्म बताया, इस कुल का मंजन शीर। और जल का मंजन पवन बताया, और मुख मंजन रघुबीर। धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन शीर। और जल का मंजन पवन बताया, और मुख मंजन रघुवीर। तन का मंजन धर्म बताया। और 5 साल के मंडप ऋषि ने टिड्डी मार गेरी, परमेश्वर की भगति करके अत्याचार गरी। और बढ़ गे चोर कुटी के भीतरे, चोरी जाय करी। ओ मंडप ऋषि टंगे सूली पे आनी पर ले पार फेरी। ओ मंडप ऋषि टंगे सूली पे आनी पर ले पार फेरी। धर्म राज घर जा बहस करी, धर्म राज घर जा बहस करी। जा पहुँचे सुधा शरीर। और जल का मंजन पवन बताया, और मुख मंजन रघुबीर। धन का मंजन धर्म बताया। के मंडप ऋषि अपनी तपस्या में बैठे थे, नगरी में चोरों ने चोरी करी, बेरा लाग गया, रुका, बोले जाग होगी, रुका पड़ गया, चोर आगे उन्होंने चोरी कर ली थी, वे सामान लेकर भाग लिए। और कोई रास्ता नहीं था, साथ में नगरवासी लगे हुए थे, वे दौड़ के मंडप ऋषि का आश्रम था, वे भजन में बैठे हुए थे, मंडप ऋषि के आश्रम में घुस गए। अब सब एरिया छान मारा, बोला अचानक गायब हो गए। ऋषि के आश्रम का झाड़ा लिया तो वे चोर भी, अब ऋषि का भजन टूट गया था, वो भी खड़े थे, वो भीड़ आई क्या, चोर भी ऋषि भी सारे इकट्ठे पकड़ लिए। सामान वहां से मिल गया, आश्रम से सामान बरामद हो गया, जुर्म पक्का हो गया।
तो कहते हैं फांसी की सजा दी है। उनको जब टांगा गया, टांग के काफी देर तक पूछताछ भी हुई है, ऐसी कोई सजा थी, काफी देर तक उनको तंग किया गया है, बहुत तड़फा तड़फा के चोर मारेंगे। उसी बीच में राजा को पता लग गया कि एक ऋषि है, उनको उतार भी लिया गया। पर इतने क्रोधित थे मंडप ऋषि, न्यू कहें सह शरीर उड़ा धर्मराज गए टक्कर मार दी जाए। क्या कानून व्यवस्था है, क्या न्याय व्यवस्था है। जहां तक मेरी सोच जाती है, जहां तक मेरी यादाश्त जाती है, मैंने कभी जीवन में कोई न्यू निकाय जी ने बोला होशियार बालक हो नहीं, वो रीचेकिंग भर देगा। अगर मेरे नंबर कटे तो कटे क्यों, मेरे पेपर दोबारा चेक करिए, ना दूसरा मास्टर चेक करे। नंबर कड़े कटे, मैंने एक भी गलत नहीं कर रखा, शुद्धि टक्कर मार दी, रीचेकिंग भर दी। कौन से कर्म की सजा मेरे को मिली है जो मेरे को इतनी इतनी तकलीफ भोगनी पड़ी है। घबरा जाते हैं धर्मराज जी भी। और ये कहा कि जी आपने बचपन में टिड्डियों को सूड़ चुभोई थी, उसी की ये तकलीफ है। कोई न्याय नहीं है। अरे वो अज्ञानता का किया हुआ मेरा कर्म है, मेरे को उस समय ज्ञान नहीं था, अनभोले में था, मेरे को कोई बचपन था, मेरा बाल अवस्था थी, मनवा सूड़ चुभा दी। अज्ञानता का दंड आप सपनों में दे सकते हो, आप शारीरिक रूप में ऐसे आप कष्ट नहीं दे सकते हो। ये नियम नहीं है, नीति नहीं है। ये बयान है मंडप ऋषि जी का कि अज्ञानता में किए हुए जुर्म की सजा आप स्वप्न में दे सकते हो, उसे शरीर में दे सकते हैं। सच क्या है वो भगवान जानता है। ये मंडप ऋषि का बयान है। और जा तेरे तने सही नीति से न्याय नहीं किया, मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे को मृत लोक में शूद्र के घर पर जन्म लेके तब रहना पड़ेगा। और उसी मंडप ऋषि के श्राप के कारण कहते हैं उस दासी के गर्भ से, दासी के घर में, शूद्र के घर में, नीची जाति में विदुर जी का जन्म हुआ है, ये लेख कहता है। बोल कृष्ण भगवान की। साथियों, कार्यक्रम के बारे में बताते रहे, अपने सुझाव विचार सवाल भेजते रहे, जैसा हमारे से हो पा रहा है। हम आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। कोई ना कोई टॉपिक हमें मिल जाता है और बात तो हमने ये करनी, हाड़ बैठ के करना, सारे का जी लगे रहे और नए टॉपिक मिल जाए बात करने के लिए। सभी का हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम में, विकास पास और आध्यात्मिक चैनल पे। कल तक के लिए हरिओम।